आई तुमको नो। टेस्ट करने की कोशिश कर रही थी। सीधा से सीधा वहां पे आऊंगा। आप इस वक्त न्यूयॉर्क में हैं जी जी। बिल्कुल, और न्यूयॉर्क नहीं, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन आ चुकी हूँ कल। अच्छा वाशिंगटन आ गई हैं। जी और इस वॉशिंगटन। वक्त एक कमोशन है यहाँ पाकिस्तान के अंदर हम्म। कि क्या मीरा कह रही हैं कि वो स्टक हैं। हम्म। आपकी वीडियो में देखी, हम्म। बहुत ज्यादा इमोशनल थी, बहुत ज्यादा आउटरीच कर रही थी कि जी इस वक्त मेरे पास पैसे खत्म हो चुके हैं, हम्म। मेरे पास बाहर सड़क पे के ऊपर एक डेथ का माहौल है और कोविड की डर है। मगर हर बंदा जो है वो इस वक्त एज यूजुअल विद हर चीज मीरा, कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं बिलीव करते हैं। आज मुझे बताएं सच क्या है और क्या हो रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क का और हमारी आवाम का, हमारे जो व्यूवर्स हैं, सोचने वाले, देखने वाले, कि वो समझ रहे हैं कि जो अमेरिकी चैनल्स हैं या फोक्स न्यूज़ पर जो सीएनएन की, और ये सारा प्रोपोगंडा है, और हम्म। और ये सब कुछ सच नहीं है, हम्म। ये सब झूठ है। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ सच पर। है ये। बिल्कुल 100%। अगर हम्म। आप सीएनएन देख रहे हैं, अगर आप अमेरिकी चैनल्स देख रहे हैं, अगर 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 यहाँ पर जो आपके डेफिनेटली और भी आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, तो ये जो जो हकीकत है ये, हम्म। जो और अभी तक तो मैं तो, मेरा बहुत छोटा सा दिल है, और हाँ, मैं बहुत एक्स्ट्रा सेंसिटिव हूँ। और मेरे ख्याल में कि इतना बड़ा जो यहाँ पर सीन है और इतनी सिचुएशन जो है वो खराब खराब है, और अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई, और तो ये सब जो भी ये प्रोपोगंडा नहीं है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ। मगर मीरा, मैं सॉरी, आप बिल्कुल और सही कह रही हैं, मैं आपको मैं काटना नहीं चाह रहा, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। आप आपकी बात सही है, आप सही कह रही है कि ये एक सीरियस सिचुएशन है और अमेरिका में इसे बताया जा रहा है। मगर लोगों का सवाल ये है कि इस वक्त मीरा जो है वो जो फ्लाइट न्यूयॉर्क से पाकिस्तान आई जिसमें इतने लोग जो वापस आ चुके हैं, अब उस फ्लाइट पे वापस क्यों नहीं आई? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब मैं यहाँ पर आई थी, शेरू, उस वक्त सिचुएशन क्लियर थी। मेरे मेरे गुमान और मेरे कहीं भी कभी सोचा भी नहीं था कि ये सिचुएशन होगी। मैं तो ठीक है। बड़े बड़े ख्वाब सजाकर और बड़ी उम्मीदें लेकर और बड़े अरमानों के साथ और बड़ी पॉजिटिविटी के साथ और बड़े खूबसूरत, बहुत, आई वाज वेरी एक्साइटेड, बहुत खुशी से मैं अमेरिका आई थी। और मैं बहुत एक्साइटेड थी अपने कामों को लेकर, शोज को लेकर, इतने सारे पैसे आने वाले थे और शोज होने वाले थे, और मैं बिजी थी अपनी रिहर्सल्स के साथ, और मैं लाइव, मेरी परफॉर्मेंस थी 35 मिनट्स की मेरी लाइव परफॉर्मेंस, और वाह। तकरीबन $50,000, $50,000 के हमारे शो बुक थे, $50,000 के, वाह। $50,000। और मेरे लिए, और फिर मैं अपनी फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, तो मेरी तो सोच में कहीं, मैंने सोचा भी नहीं था, मेरे तसव्वुर में, और मैंने कभी सुना भी नहीं था कोरोना के कोई इस किस्म की बीमारी आएगी अमेरिका में। और इतने खूबसूरत मोमेंट्स और इतने हैप्पी मोमेंट्स, और मैं बड़े मजे से एमिरेट्स की फ्लाइट पर बिजनेस क्लास में ट्रेवल करके मैं, सबने देखा, वो तो तस्वीर हम सबने देखी थी बिजनेस क्लास में मीरा जी, जब तो, ग्लासेस पहनी हुई, ठिश ठुश ठिश टटा, तो बहुत मैं न्यूज जा रही हैं। बहुत पॉजिटिविटी के साथ, और जैसे हमें काम के लिए जब हम घर से निकलते हैं तो एक अच्छी सोच लेकर निकलते हैं, और अल्लाह का नाम लेकर, दुआएं लेकर, अच्छी सोच के साथ निकलते हैं, क्योंकि हम वी आर वर्किंग पीपल। ऑफ तो कोर्स सबसे एंटरटेनर्स पहले, हैं आप, आपका काम है एंटरटेन करना और बार बार हर बंदे को एंटरटेन करना। तो आप जी, पहुंच गई न्यूयॉर्क, अब क्या हुआ कि आप न्यूयॉर्क पहुंच गई, अभी शो सारे कैंसिल हो गए, ये सिचुएशन सारी खत्म हो गई। अब जी, उस वक्त आपको कोई मदद करने वाला नहीं था वापस आने का, फिर आपने क्या किया? नहीं, फ्लाइट्स सारी, एमिरेट्स का ऑपरेशन बंद हो गया, सारी इस वक्त सारे वीरान है, सारे एयरपोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट का जो सारा बिजनेस है वो टोटली बंद है। हम्म। यहाँ पर सिर्फ अगर आप ड्राइववे थ्रू से, आप कुछ रेस्टोरेंट्स खुले हैं जहाँ से आप खाना पे कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अभी एयरपोर्ट्स बंद हैं, फिर जो लोकल जो प्राइवेट फ्लाइट्स हैं उनका वो सारा ऑपरेशन बंद है, ट्रांसपोर्ट का हाँ। स्पेशली। हम्म। और सिर्फ अमेरिका का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बंद है। मगर और यूएस यूएस के अंदर जो है, जो मैंने सुना है कि अभी फ्लाइट्स अंदर इंटरनल खुली हुई हैं, लोग इंटरनली तो फ्लाई कर रहे हैं। जी जी। क्या क्या आप कोई ऐसी जगह थी, जस्ट फॉर एग्जांपल वाशिंगटन डीसी या ह्यूस्टन या लॉस एंजलिस या शिकागो, ऐसी कोई जगह जो आपको एम्बेसी ने बताया हो कि आप अगर यहाँ पहुंचे तो कोई ऐसी फ्लाइट आपको वापस लेके आ सके? क्या एम्बेसी आपके काम आई?
जी बिल्कुल, एम्बेसी ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प अमेजिंग। किया उन्होंने। दे आर वेरी नाइस पीपल। जो स्पेशली कॉन्सुलेट है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क कॉन्सुलेट, उन्होंने बहुत मेरी मदद की। फिर न्यूयॉर्क वॉशिंगटन, कॉन्सुलेट इज वन ऑफ द बेस्ट, नो जी हाँ, डाउट। दे आर वेरी नाइस पीपल। और बहुत, मेरे अलावा तमाम मैंने देखा यहाँ पे जो कॉन्सुलेट है वो हमारी बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत अच्छा अखलाक है सब लोगों का, और वो बहुत ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी पर बैठे हैं यहाँ पर, और बहुत ईमानदारी के साथ लोगों के साथ वो राब्ते में हैं। और जो है, जो सिचुएशन तो हर अभी आपको क्या बता रहे हैं, अभी आपको क्या बता रहे हैं कि आप कब तक क्या होंगे, क्या आपका कोई सिचुएशन है वापस आने की? और ये जो बिल्स आई जा रहे हैं, अभी देखिए किसी के पास भी, हम लोग को डॉलर्स में तो पैसा कोई कमाता नहीं है, डॉलर्स में ही कमाना, क्यों छोड़े डॉलर्स में इस वक्त स्पेंड करना, एक होटल में रहना, जो होटल जो आई एम श्योर आपको रहने भी नहीं चाहते होंगे, बिकॉज कौन आजकल अपने होटल्स खोल रहा है, कुछ रहना ही बड़ा मुश्किल है। इस वक्त आप क्या कर रहे हैं और किस तरह, और कौन मदद कर रहा है आपकी? देखिए, मैं पहले तो मैं शूटिंग के लिए थी, मेरे प्रमोटर्स जो मेरे साथ थे, और फिल्म के लिए, जो फिल्म है, जो हमारी फिल्म है, वो उस फिल्म का एक पार्ट हूँ मैं। आई एम द वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स। ओह रियली? जी हाँ, कंग्रेचुलेशंस। ऑफिशियली मैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जब फिल्म मुकम्मल होगी, जब फिल्म की प्रमोशन शुरू होगी, तब हम इंटरव्यूज में सारी बातें दुनिया के सामने लेके आए। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि पहले हम सोचते हैं कि कंसंट्रेट करें, पूरी जो कंसंट्रेशन है, पूरी तवज्जो जो है, वो पूरी लगन, ईमानदारी, फिल्म को फोकस करना है, कैरेक्टर को फोकस करना है। फिर यहाँ पर लोकेशंस की परमिशंस का इशू था। कौन, क्या पाकिस्तानी फिल्म में जो आप बना रही हैं, जो आप बना रही हैं? जी जी, पाकिस्तानी, ऑब्वियसली मैं पाकिस्तानी हूँ तो। नहीं, मैं सोचा, बिकॉज अभी एक और भी रूमर चल रहा है कि इस वक्त मीरा शायद इसलिए भी गई हुई है कुछ उनको एक बहुत बड़ा हॉलीवुड का भी कोई, या बाहर का अमेरिकन के टीवी का और या किसी प्ले की भी एक रोल ऑफर हुआ है। इसमें सच है कुछ? नहीं, वो तो हाँ बिल्कुल ऐसा है, लेकिन अभी कौन सी फिल्म का, नहीं, और किसके साथ? मुझे ये तो मैम, बहुत बिकॉज ऐसे आई फील दिस इज अमेजिंग फॉर अस। नहीं, अभी ऐसा एक्चुअली मैं सबको भी, बिकॉज सिचुएशन ऐसी है, मैं सबकी एक्सपेक्टेशंस उस तरह से, जब काम होगा सब देखेंगे। लेकिन ये है कि अभी जो शोज थे, मेरे सीरियसली उनका तो, ये जो सब सिनेरियो सीरियस, और पैसे, शोज कैंसिल हो गए, $50,000 एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। और फिर मेरे कैमरामैन, उनकी डेथ हो गई, जो हमारे डीपीओ थे, किस तरह? कोरोना की वजह से। यही तो मैं शेरू आपसे कहना चाह रही हूँ कि लोग सीरियस नहीं ले रहे अमेरिका की सिचुएशन को। और आज भी, जो आज तक, अगर आपने CNN न्यूज, और अगर आप जो इदारे हैं, जो अगर आप उनकी न्यूज देखें, तो 1.3 मिलियन केसेस हैं अभी तक, थोड़े से तकरीबन इससे ज्यादा होंगे। और जिसमें जो डेथ्स हैं, जो इस वक्त अमेरिका में, पूरे अमेरिका में जो डेथ्स हुई हैं, तकरीबन 79,528 पीपल आज मेरा, की। मैं आपको एक बात कहूं, आई नो कि आप इस वक्त फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हो, मगर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। बिकॉज हर दुनिया में, हर जगह पे एक अलग सोच है, अलग चीज, हर बंदा अलग चीज सोच रहा है। और यहाँ भी मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान की सोच है, पाकिस्तान में भी तरह तरह की सोच है। कुछ लोग इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं, कुछ लोग इसको हल्का फुल्का सीरियस ले रहे हैं, और नहीं, कुछ लोग सोचते हैं ये साजिश है। नहीं आई है, अंडरस्टैंड मैम, आप कह रहे हो कि नहीं है, मैं आप में आप आई नहीं, बिलीव इन दैट टू। सीरियस लेना चाहिए, सीरियसली सीरियस लेना चाहिए। ये सीरियस वायरस है। यहाँ पर बहुत सारे, और जिन लोगों ने अभी तक रिकवर किए हैं, वो हैं 2,16,169 अस्पताल की रिपोर्ट्स के मुताबिक। तो ये सीरियस वायरस है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा पहले, जब शुरू शुरू में मैनहट्टन, जब मेरी मैनहट्टन में भी हमारी शूटिंग थी, तो जब मैनहट्टन को लॉकडाउन किया है, तो एक आहिस्ता आहिस्ता पता चला है कि कितनी सीरियस सिचुएशन है। तो लोग, बहुत लोगों की, सीरियसली लोगों को बहुत असर असर हुआ। और मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हम्म, आप ये सारी बातें कर रही हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम सबको पता होना चाहिए कितनी सीरियस सिचुएशन है इस वक्त आपकी। जो दिमागी हालात और इर्द गिर्द के हालात जो हैं, वो उसी को मद्देनजर रखते हुए चल रही होगी, बिकॉज वहां कोरोना की सिचुएशन है। मगर मैं आज उस मीरा की बात करना चाहता हूँ जिस मीरा से मैं मिला था कुछ दिन पहले अपने लास्ट इंटरव्यू पे। जी और ये वो मीरा, बिकॉज मीरा, मैं आपको बता, मैं आपको जब बताया भी था, मैं आपकी बात शुरू करना चाह रहा था कि आप वहां फंसी नहीं है, बिकॉज आप फंसी नहीं है। और वहां आना, वहां से ना आना, एक जो हम लोग इसको एक समझते हैं कि मजाक है, वो इतना ज्यादा मजाक है नहीं, बिकॉज अपने घर पे, घर से दूर होना, जी प्रदेश होना, एक नई जगह पे होना आसान काम नहीं है। आपने थोड़ी सी ये मेरे लिए फुर्सत भी निकाली, और आपने, थैंक यू वेरी मच, आप तैयार हुए, आपने लाइट ढूंढी, आप मेरे लिए बैठे, जो मैंने कहा कि मेरा बैठना, इस तरह के लोग देख के थोड़ा सा मुस्कुराएं, बिकॉज ये वक्त क्या है हमारे पास,
थोड़ा सा एंटरटेन करने का, थोड़ा सा इंस्पायर करने का, थोड़ा सा इन्फॉर्म करने का और आपकी कहानी सुनाने का। मगर मेरा इसके साथ एक और भी अप्रोच था जो मैं आज बात करना चाहूंगा। आप एक बहुत सेंसिटिव इंसान हो, जो मुझे लास्ट टाइम अंदाजा हुआ, और क्या आप पे इस वक्त गुजर रही होगी मैं जानता भी नहीं हूं, मगर मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं क्योंकि आप मेरे दोस्त हो और मैं आपकी इज्जत करता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि हर बंदे की सेंसिटिविटी एक होती है जो बंदा भूल जाता है। इस वक्त बहुत से लोग देख के मीरा एक इंसान को नहीं देखते, दे सी मीरा द स्टार, मीरा द पर्सन जिसको एक तरीके से ना किसी तरीके से न्यूज में, अपने आप को एंटरटेनमेंट में किसी तरीके से अपने इंफॉर्मेशन इन रखना आता है। हाँ जी, उसको रखना आता है और लोग उसको देखते हैं। मीरा के पास ये ताकत है। बिल्कुल नहीं रखती, ये तासुर गलत है। सब लोग देखें, सोशल मीडिया पर सब अपनी वीडियोस डालते हैं। अगर आप सबके यूट्यूब चैनल्स हैं, सब लोग और अगर आप देखें तो सब लोग टेलीविजन पर काम कर रहे हैं और मीडिया उनके साथ भी सब लोगों का राब्ता है। मैं ये तासुर बिल्कुल गलत है कि मैं अपने आप को न्यूज में मुझे रखना आता है। नहीं नहीं नहीं, मैं इसके बाद आपके न्यूयॉर्क के बिजनेस कह रहा, मगर हाँ मैं बाकी कह रहा हूँ। हाँ, तो इसका जवाब कह दीजिए प्लीज, दें बोलें। मैं नहीं आपके ये लेकिन ये तासुर गलत है कि मैं न्यूज में अपने आप को, बल्कि लोग मुझे रखते हैं। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि ये खबर लगाएं, मैंने कभी किसी से, हाँ अगर मुझे जर्नलिस्ट कॉल करते हैं या मेरे दोस्त कॉल करते हैं तो मैं शेयर जरूर करती हूँ, अच्छी बात, पॉजिटिव बात, बिकॉज हमारी जॉब ऐसी है। मैं इस जॉब में हूँ, मैं फिल्म्स में काम करती हूँ, मैं टेलीविजन पर काम करती हूँ, मैं इस मीडियम से मेरा ताल्लुक है। तो ऑब्वियसली जब हमारी जॉब है तो वही हमारे दोस्त हैं। लेकिन ये तासुर बिल्कुल गलत है कि मुझे अपने आप को मीडिया में रखना आता है। ये तासुर बिल्कुल गलत है। बल्कि सब मेरे से ज्यादा लोग अभी काम कर रहे हैं, मेरे से ज्यादा लोग एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर, और मेरे तो इतने ज्यादा फॉलोवर्स भी नहीं है। बड़े फॉलोअर्स हैं आपके, आपको पता नहीं है। आपको पाकिस्तान बहुत क्रेजी तरीके से फॉलो करता है। शायद नंबर्स वो शो करें ना करें मीरा जी, मगर मीरा जी एक ही मीरा जी हैं। आप जैसा ना कभी कोई हो था कभी और ना कभी होगा। ये आपको हमेशा अपने बारे में याद रखना चाहिए। आपकी एक अलग जगह है, अलग जगह। मगर मैं आपके बारे में इसलिए पूछना चाह रहा था कि मेरा मकसद जो था इसका पूछने का वो था कि कभी दूसरे लोगों के आगे अपना ये भी बताना चाहिए कि जब दूसरे कोई गलत तरीके से समझते हैं, गलत तरीके से आपको जज किया जाता है, तो एक इंसान की दिल की फीलिंग्स भी हर्ट होती हैं। बहुत से लोग जब नहीं समझते कि एक स्टार की कोई फीलिंग्स होंगी, उनके ऑन होता है, वो तो एक हो रहा है, ये तो एक तमाशा है, ये तो एक खेल है। और मैं इसी तरह आपको वापस बुलाना चाह रहा था, बिकॉज इस वक्त आपके लिए जो आप नंबर्स पढ़ा रही हैं, जो आप दिखा रही हैं, वो मैं सबको बताता चलूं, ये हमारे तक पहले कोई डिस्कस नहीं हुआ हुआ। ये मीरा जो मुझे बता रही है, बिकॉज आई थिंक हम लोग इसको सीरियसली नहीं देख रहे। मीरा के लिए ये सिचुएशन, जो हम बहुत लोगों के लिए, मगर उनके लिए ये सिचुएशन रियल एंड प्रेजेंट उनके खिड़की के बाहर है। मीरा, जब आपको लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, जब आपको लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं, जब आपको वो समझते हैं कि आप अटेंशन के लिए कर रही हैं, हाउ डू यू फील? ऑब्वियसली आई फील वेरी बैड कि जब मैं सबसे पहली बात ये है कि एक आपकी बात बहुत अच्छी कि आप किसी को जज नहीं करते, हमेशा आप पॉजिटिवली, आप हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। आप ये आपकी शेरों में आपको बता रही हूँ कि आप यू आर वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। मुझे आप इंसान होने के नाते मुझे आप बेहतरीन इंसान हैं, बेहतरीन डिजाइनर तो आप हैं ही कि आप नंबर 1 डिजाइनर है, यू द बेस्ट डिजाइनर इन पाकिस्तान माशाल्लाह, लेकिन आप बेहतरीन इंसान भी हैं। थैंक यू। और बेहतरीन इंसान होना सबसे बड़ी क्वालिटी है। और देखिए, सबसे पहले आप किसी को जज मत करें, आप समझने की कोशिश करें कि सामने आप बात क्या हो रही है, कि पॉइंट क्या है। पॉइंट जो हाईलाइट किया जा रहा है या जिस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन हो रही है, उसका नोटिस लें, थोड़ा सा डिटेल में जाएं, उसके बारे में सोचें। और इंसान को देखिए, लोगों के पास वक्त नहीं है सोचने का, लेकिन फिर आप या ज्यादा वक्त है मीरा जी, मुझे तो लगता है ज्यादा वक्त है उन लोगों को सोचने का। ये तो मुझे लग रहा है ज्यादा वक्त है कि स्टोरी का बहाना बताइए दीजिए आप। तो मैं ये कह रही हूँ कि मेरे ख्याल में ना कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए, आप मदद के लिए तैयार हैं। इंसानियत का तकाजा भी यही है कि एक अच्छा इंसान, कि आप दूसरों को जज मत करें, एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहें। मत भूल जाएं कि वो किस फिरके से ताल्लुक है उसका, या वो कौन है। किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप बिल्कुल उसको जज करना मेरे ख्याल में बेहतर नहीं है, कि आप हमेशा मदद करनी चाहिए एक दूसरे की। देखिए, जज तो एक बहुत दूर की बात है, मगर जहां एक इंसान कहीं बाहर फंसा हुआ और उसकी बात को बंदा माने ना,
तो मैं समझता हूँ कि वो दिल के ऊपर काफी ठेस पहुंचता होगा। आप ये, और आप ये, इसका पहला तो नहीं हुआ मीरा जी, आपने इतनी फिल्में की, हिट के बाद हिट थी, ना सिर्फ हमारे मुल्क में मगर आपने पड़ोसी वो हर जगह काम किया, मगर आप क्या समझते हैं कि लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं? मिसअंडरस्टैंड, मुझे आई थिंक मेरे मेरे ख्याल में करते हैं। आप डिटेल पूछिए ना, आपको आपको जो सवाल है आपका, जहाँ मैं समझता हूँ कि लोग, अगर आप सवाल करें, आप पूछना क्या चाहते हैं कि मैं मैं पूछना उसको चाहता हूँ कि, जी कि क्या लोग मीरा को जानते हैं या वो नहीं, समझते बिल्कुल हैं कि वो नहीं। जानते हैं? नहीं मीरा नहीं, को बिल्कुल जानते हैं ये लोग? नहीं नहीं, नहीं। बिल्कुल भी नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं मीरा कौन जानते है? कैसे। कौन है मीरा? मीरा कौन है? बताएं। आई एम वर्किंग वुमेन। मैं काम करती हूँ काम करती हूँ और बहुत मेहनत, बहुत ईमानदारी से काम करती हूँ, बड़ों का एहतराम करती हूँ, एक बहुत अच्छी बेटी हूँ, एक बहुत अच्छी बहन हूँ, एक बहुत अच्छी फैमिली मेंबर हूँ। इसके अलावा बहुत काम करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि बेहतरीन काम करूँ और बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश करती हूँ। आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन। मीरा, लोग जो मर्जी सोचें, ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि यहाँ काम करते करते लोग सख्त हो जाते हैं। एकदम से उनके अंदर एक ऐसा चेहरा बना लेते हैं कि वो हर चीज को दिल पे नहीं लेते, क्योंकि उनका दिल काफी तो सख्त हो चुका होता है। मैंने जब आपसे बात की है, जब भी मैंने आपकी आंखों में आंखें डाल के बात की है, मुझे बिल्कुल एक सख्त नहीं, मुझे एक बहुत ही क्या कहते हैं, एक छोटी लड़की नहीं होती जो थोड़ी सी घबराई भी होती है, जो नहीं चाहती वो ऐसी बातें सुनना, वो अपने आप को नहीं चाहती कि उस तरह हो, मगर वो उसकी आवाज नहीं होती। क्या ये मेरी फीलिंग गलत है या आपका दिल सख्त हो चुका है ऐसी चीजों के ऊपर? नहीं, सीरियसली मेरा दिल नहीं नहीं ऐसा नहीं, किसी हद तक ये कि मुझे घबराहट होती है इंटरव्यू देते हुए, सीरियसली जब भी। और आप मेरे साथ ना घबराएं, आपको पता है ये नहीं, बाकी इस वक्त तो इस पहली दफा आपको आराम से मेरे साथ जो बोल रही है ना, उसी उसी में आप। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे हमेशा घबराहट होती है जब भी लाइव शो पर या कभी भी लाइव कम्युनिकेट मुझे करना पड़े और पब्लिकली, स्पेशली लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू, लोगों के सोच को सामने रखते हुए जब आप उनको कैसे कैसे सबको खुश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि नामुमकिन है सबको खुश रखना, नामुमकिन है। सबको खुश रखना नामुमकिन है। अब आप अपने काम पर फोकस करें या आप लोगों के बारे में सोचें। बहुत बड़ा मेरा काम है, बहुत चैलेंजिंग है, बहुत पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है आपको अच्छा काम करने के लिए, आपको कंप्लीट फोकस चाहिए होता है। फिर पाकिस्तान से अमेरिका आना, चीजों को लाइन अप करना, एक दूसरा मुल्क है जो कि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से, हमारा हमारा हमारे मुल्क से, हमारा थर्ड वर्ल्ड कंट्री से हमारा ताल्लुक है। हमारी एजुकेशन भी, और यहाँ के सिस्टम को समझना, यहाँ के लोगों को समझना, यहाँ के सिस्टम को, फैमिलीज को, उस सिस्टम को फॉलो करते हुए वो एजुकेशन को साथ साथ आप अपने आप को एजुकेट, आपके ऑब्वियसली जब आप किसी नए सिस्टम में होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका एक एजुकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। नई चीजों को सीखना, उनको समझना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना, लोगों से कम्युनिकेट करना, लोगों से मिलना, लोगों से डील करना, इट्स नॉट ईजी। नो और इट्स नॉट। आई एम टोटली सेल्फ मेड। मैं या आई एम टोटली, कोई गॉड फादर नहीं है मेरा। मैं आपको बताऊं, एक आपकी बड़ी मजे की स्टोरी थी, आप इसको अगर रिपीट करें, आपने मुझे बताया था इंटरव्यू पे एक दफा कि जब आपको पहली दफा लेके गए थे कि आप शायद कोई मूवी करें, तो आपने एक मुझे स्टोरी बताई थी कि आप सिनेमा में गई थी और अंदर गई थी तो आपको बड़े बड़े लोग और टीवी पर, वो स्टोरी बताएंगे जरा मुझे, क्योंकि लोगों को सुनना चाहिए। दिस इज कि आपके कि किस तरह आपने काम शुरू किया, आपको याद है स्टोरी या मैं बताऊं? अच्छा चलें, आप बताएं। मैं बताता आप, हूँ। अच्छा आपने मुझे बताया था कि जब आप गई थी तो आपने जब स्क्रीन पे बड़े बड़े एक्टर्स को देखा तो आपको किसी ने कहा कि आके मिलते हैं, तो आप स्क्रीन के पीछे गए, उनका कहाँ गए थे बड़े बड़े लोग, हाँ और हाँ आपको अभी तो उसका एहसास भी नहीं था। हाँ हाँ तो ये सब बात आपने मुझे सुनाई तो मुझे नहीं लगा कि हमें याद रहता है कि एक स्टार जो अब एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुका है, जिसकी हर एक एक्शन, हर एक मुस्कुराहट, हर एक घबराहट, हर एक हेयर स्टाइल, हर एक ड्रेस, हर एक मूवी का रोल, हर बोलने का अंदाज हमारी जजमेंट के लिए, हमारी एंटरटेनमेंट के लिए, कि क्या उसके दिल के अंदर वो जो छोटी लड़की घबराई हुई इस इंडस्ट्री के अंदर आई, वो अभी तक जिंदा है या नहीं है? मीरा जी के अंदर वो लड़की अभी तक जिंदा है? बिल्कुल। एक
बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन कॉन्फिडेंट हूँ, काम करती हूँ, लेकिन घबराहट होती है, कभी कभी घबराहट होती है। किस चीज से? घबराहट जो नए 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 चैलेंजेस होते हैं, नई नई चीजें, नई सिचुएशन, नए लोग, स्ट्रेंजर्स, सबसे मुलाकात करना, काम करना, तो घबराहट तो होती है। फिर इतना सारा मीडिया है, मीडिया के लोगों को डील करना, और फिर अब तो डेफिनेटली घबराहट होती है, लेकिन नॉर्मल है मेरे लिए। अब मैं डील कर सकती हूँ चीज़ों को, और बहुत अच्छे तरीके से डील करती हूँ। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, और बहुत अच्छे तरीके से डील करती हूँ चीज़ों को। कोशिश करती हूँ बेहतर तरीके से करूँ। हाँ, कभी कभी गलती हो जाती है। गलतियां तो हम सबसे होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी गलतियां क्या, हम सबसे गलतियां हो जाती हैं, इतनी गलतियां होती हैं, यही तो इंसान होता है। आपने भी इस वक्त बहुत बड़ी फिल्म की, आपकी बाजी। वापसी हुई स्क्रीन पे, बाजी, साकिब मलिक का एक ड्रामेटिक सी फिल्म, हम्म। बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स, वापस स्क्रीन पे आना और फिर से छा जाना। आपको आज की स्क्रीन और उन दिनों की स्क्रीन के फर्क क्या लगा इंडस्ट्री का? देखिए, साकिब का लास्ट जो मेरी फिल्म थी बाजी, सबसे पहले तो उस फिल्म को बहुत पसंद किया गया, और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, फिल्म को बहुत पसंद किया, और बहुत हौसला अफजाई हुई हमारी पूरी टीम की, और बहुत खुश थे सब लोग। और और प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा था। साकिब और पूरी टीम, सब सब लोगों ने बहुत मेहनत की, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत की, और पूरी ईमानदारी से फिल्म को मुकम्मल किया, और फिर रिलीज किया। प्रमोशन बहुत अच्छी हुई। लेकिन पहले फिल्में, जो पहले के डायरेक्टर्स थे, जैसे शमीमारा बाजी थी, फिर संगीता बाजी, फिर इकबाल सॉरी। कश्मीरी साहब, इल्ताफ हुसैन साहब, सैयद नूर साहब, तो उनका अपना मिजाज था, वो भी बहुत अच्छा काम करते थे। लेकिन आई थिंक अब फर्क क्या है? अब सैयद नूर साहब, ये सारे ऑब्वियसली लेजेंड्स हैं, बिग लेजेंड्स। साकिब बहुत मलिक हिमसेल्फ, उसने बहुत ज्यादा, आई मीन साकिब हैज डन सो मच वर्क। मगर अब जब इन मूवी निकलती है, तो एक जमाना हुआ करता था कि मूवी निकलती थी ताकत एक एक्टर की और एक डायरेक्टर की। अब ताकत ना सिर्फ एक्टर और डायरेक्टर की है, मगर उनके पीआर की है, उनकी मार्केटिंग की है, उन्होंने कहा, उन्होंने एड किया। ये सब कुछ पहले नहीं था। क्या फिल्मों का मजा जो है वो कम हो गया है, या उसकी वजह से मजा जो है ज्यादा करारा हो गया है? नहीं, अब तो फिल्में बहुत अच्छी बन रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री बेहतर हो गई है, और बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं। हमारी फिल्में इंटरनेशनली लोग अब देख रहे हैं, और फिल्मों की पोजीशन, और कनाडा में, अमेरिका में, और लोग compete कर रही हैं हमारी फिल्में। और सिनेमा बहुत बेहतर हो गया है पाकिस्तान का। बिल्कुल और सही कह रही हैं। और हम्म। सिनेमा की आई थिंक बड़ी खुशकिस्मती है कि आप सिनेमा में वापस आई हैं, बिकॉज मैं आपको बताऊं, आप माने ना माने, मैंने तो बहुत मिस किया। आई थिंक आपके अंदर एक ऐसा मैजिक है जब आप आती हैं स्क्रीन के ऊपर, और आपके अंदर एक ऐसी एक सेंस ऑफ प्रेजेंस है कि ये एक आइकॉनिक स्टेज है। और ये आइकॉनिक स्टेज की प्रेजेंस रखना आसान काम नहीं है। और अपने आप को उस लेवल पे रखना भी कोई आसान काम नहीं है। आपने हमेशा अपने आप को इस तरह उस पोजीशन पे कैसे रखा? हमेशा मेहनत से, और तवज्जो तवज्जो मेहनत से। और आई थिंक ये मेरा कमाल नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन है आई थिंक सब लोगों का। अब जैसे जैसे हमारे जो डिजाइनर्स हैं, और हमारे डायरेक्टर्स हैं, हमारे जो स्टाइलिस्ट हैं, इसके अलावा जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, कैमरामैन, डायरेक्टर, मगर वो तो सबके लिए है मीरा जी, वो तो सब सबके लिए है। सबका वो तो सबका सब सब कंट्रीब्यूशन है। वो तो सबके लिए हो सकता है, मगर आपके जो एक पावर है वो, स्टाइलिस्ट हो ना हो, ऑफ कोर्स उन्होंने बड़ी मदद की होगी, हर हेल्प की होगी। आज भी बहुत माशाल्लाह से अच्छी लग रही है, पर्पल कलर बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर राव ने आपके किसी तरीके से स्टाइल किया होगा ऑन द फोन, आई एम श्योर बड़ा अच्छा उसने काम किया है। मगर उस स्टाइलिंग से आप इस वक्त आके कुछ अपने, अगर नॉर्मल सभी को जोड़ा पहना होता, यू आर स्टिल मीरा। हाउ डू यू रिमेन दैट वे? किस तरह? बाकी लोग तो बहुत लोग नहीं कर सके। नहीं, आई थिंक सब लोग बहुत अच्छा, सब लोगों का बहुत अच्छा स्टाइल करने का अंदाज है। महविश याद हैं, वो कितनी खूबसूरत हैं। मतलब मायरा मैं वो है, तो, मैं विश मायरा, ऑल ऑफ दीस पीपल आर न्यू स्टार्स, ये नए लोग हैं, दे आर न्यू, नहीं, दे आर जैसे अमेजिंग, अंजुमन बाजी अमेजिंग। कितना बट अच्छा अंजुमन, तैयार होती अंजुमन इज है। अमेजिंग, बट रीमा अंजुमन की हमारे मैम अभी, कितना खूबसूरत, फिर रीमा मदिया जी, शाह यस। है। और बट कहाँ है मदिया शाह? मदिया शाह इज अमेजिंग, आई लव हर, मुझे इतनी पसंद थी, मगर हमें वो नहीं नजर आती। दैट्स व्हाट आई एम इनको सेइंग काम अबाउट यू। करना चाहिए। और इसके अलावा जो है रेशम कितना अच्छा तैयार होती है।
वो कितने रेशम बहुत अच्छा तैयार होती है, रेशम को फिल्में और करनी चाहिए, हम रेशम को बहुत ज्यादा मिस करते हैं फिल्मों के अंदर। उनको काम करना चाहिए बिल्कुल। आपने इतने ज्यादा एक्टर्स के साथ काम किया, आपको आज तक किसके साथ, कौन से एक्टर के साथ एक्टिंग करने का सबसे ज्यादा मजा आया एज फार एज केमिस्ट्री? मैंने इंडिया में काम किया, मैंने महेश भट्ट साहब के साथ काम किया। हाँ, कुछ लोगों को मेरा काम अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो मुझे अपना काम बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं इंडिया में मैंने फिल्म नजर में काम किया, फिर मैंने कसक में मेरा नेगेटिव रोल था, तो लोगों को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन, और लोगों ने बहुत ज्यादा उसके ऊपर बात की कि नेगेटिव रोल है, कैरेक्टर अच्छा नहीं था। कैरेक्टर होता है। आप रोल मैंने ही पिक किया था, तो आप कैसे आप ये मेरी पर्सनालिटी है, मैं हूँ, कैरेक्टर है, तो इसलिए मुझे अपना हर काम, मेरे जो काम भी मैं काम करती हूँ वो काम मेरे दिल के करीब है। तो आपने क्या पूछा था? ये बड़ी मजे की बात होती है आपके साथ मीरा जी, आप एक तो सवाल ऐसा पूछता हूँ आप जा रहे कहीं और होती हैं। हाँ, ये हमेशा होता है। मैंने अभी आपके साथ टप्पू के साथ एक इंटरव्यू था जो बड़ा फेमस हुआ, जो बार बार लोगों को चला। मुझे लगता है कि आप कभी बात करते हो अपने ख्यालों में कहीं गुम हो जाती हैं, इस वक्त आपके दिमाग में ख्याल क्या है? कुछ नहीं, मैं सोच रही हूँ, मैं बाहर देख रही हूँ। कुछ नहीं, क्योंकि I'm just watching you, you're looking amazing and आप इतनी प्यारी लग रही हैं। Thank you so much for having me। और नो, so मैं much, चाह रहा था, बहुत शुक्रिया। मैं आपको लिए बताऊं, इतने ज्यादा लोग आपको देख मिलने के आए हुए हैं ना। इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना, मैं पास्ट में जाना फिर फ्यूचर के बारे में बात करना काफी मुश्किल होता है, बिकॉज जो आप प्रेजेंट सिचुएशन में होता है ना, उस सिचुएशन को अगर हम करंट न्यूज को या करंट सिचुएशन है, उन चीजों को डिस्कस करें, तो वो आई थिंक वो मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल है। और पीछे जाना इसलिए कि अभी मैं जैसे कल पहुंची न्यूयॉर्क से, मैं वॉशिंगटन पहुंची, सामान अभी पैक करना है, फिर मेरी फ्लाइट है। तो जो अब प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो उस सिचुएशन में हूँ, और जब मुझसे कोई पुरानी बात पूछी जाती है तो वो मुझे कॉन्सेंट्रेट, मगर मैं आपको बताता हूँ क्यों, मैं तो बताता हूँ क्यों। क्योंकि हाँ, और इतनी पाकिस्तान में फैमिली को लेके आई एम सो वरीड इन पाकिस्तान, बिकॉज अम्मी हैं, मेरे अबू हैं, फिर कैसी हैं, अक्सा के बच्चे हैं, तो नहीं, दे आर माशाल्लाह, दे आर फाइन। लेकिन ये है कि आप इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, आई थिंक के वो दुनिया के जो हालात हैं, बहुत इंटेंस सिचुएशन है। तो इसलिए आपने जब वो सवाल पूछा तो वो मैं उसका जवाब ठीक तरह से नहीं दे सकी, मैं कुछ और सोच रही थी। आप देखें, मेरा मकसद क्या होता है, हमारा मकसद होता है 3 चीजें, जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों से हम कुछ इंफॉर्मेशन बांट सकें, कि हम बता सकें कि क्या हो रहा है आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, हम सबकी जिंदगी में। उसके साथ साथ थोड़ा सा लोगों को इंस्पायर भी कर सकें कि एक इंसान हर जैसा होता है, एक दूसरे जैसा। हमारी भी फीलिंग्स हर्ट होती हैं, हमें भी खुशी होती है, हमें भी गम होता है, हमें भी डर लगता है, जैसे कि हम सारे होते हैं। और ये जानना बड़ा जरूरी है इस वक्त में, क्योंकि इस वक्त हम सारे एक दूसरे के साथ हैं। हम यहाँ इंटर या सोशल मीडिया पे या एक दूसरे से फोन पे हम सब एक दूसरे से वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि यार मेरे साथ भी वही हो रहा है, तुम्हारे साथ हो रहा है। तो उस मुताबिक मुझे बहुत लाइक फॉर दैट आई रियली वांटेड कि आपसे मैं बात करूं, बिकॉज आई नो कि आपकी यहाँ बात जो आप वहां हैं और वहां फंसी हुई है, बहुत लोग को जानना कि आपके ऊपर साथ क्या हो रहा है, ये बड़ा जरूरी है। और उसके साथ साथ पास की बातें, लेकिन जिंदगी तो आगे बढ़ती रहेगी, जिंदगी आगे इंशाल्लाह आप सेफ रहेंगी, आप सेहत आपकी ठीक रहेगी, इंशाल्लाह आप वापस घर आएंगी हमारे पास। आपकी फ्यूचर के साथ साथ आपका पास तो आपका हमेशा साथ रहेगा, आपकी पास जो है वही आपकी ग्लोरी है, और इंशाल्लाह आप फ्यूचर में से और भी ग्लोरी होगी। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज करना नहीं चाहता, मैं आपको बस थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ कि क्या आपके पास ताकत थी, और कुछ आपको याद दिला रहा हूँ कि इंशाल्लाह आगे भी आप वापस आएंगी। मुझे सर ये बताएं कि इस वक्त इतने सारे कैरेक्टर्स आपको प्ले करने पड़ते हैं पर्सनल लाइफ में, ना करें कैरेक्टर्स प्ले, आप सिर्फ मीरा प्ले करें, आप सिर्फ मीरा आज प्ले करें, आज सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स प्ले करना, मीरा बन के आए, भूल जाएं बाजी, भूल जाए सारे। मुझे यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं होती अमेरिका में, यहाँ पर खुद काम करने पड़ते हैं, बैग उठाना पड़ता है, अपने सारे बैग्स को, सॉरी मैं उसको फोन पे होल्ड पे लगा। हाँ, कोई बात नहीं, आप बात करते रहे। गाइस, इफ यू आर जॉइनिंग मी राइट नाउ, हम लोग बात कर रहे हैं टू द सुपरस्टार मीरा, जो इस वक्त वाशिंगटन में है, पहले न्यूयॉर्क में थी और वहां शी इज देयर राइट नाउ। मगर अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं मीरा के बारे में, बिकॉज चाहे वो वाशिंगटन में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो सैटर्न पे हो, चाहे वो आसमान में हो, चाहे वो मून पे हो,
शी विल ऑलवेज बी द सुपरस्टार मीरा। और उन्होंने बड़े मजे की बात की, उन्होंने कहा इस वक्त मैं वो समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सा रोल अदा करूं। मीरा जी सिर्फ मीरा करें। कैरेक्टर्स में फिर सेल्फ मैनेजमेंट कितना मुश्किल काम है, अपने आप को संभालना, और टेलीफोन्स कॉल्स इतनी सारी अटेंड करनी, फिर ईमेल्स, बहुत मजे की बात है, और फिर कॉल बड़ी अटेंड करना, कोऑर्डिनेशन करना, फिर सोशल मीडिया को खुद पर्सनल, बिकॉज सोशल मीडिया को खुद पर्सनली हर चीज को सेट करना, टेक्निकल होना। तो इतने सारे कैरेक्टर्स जो हैं, अगर मैं पाकिस्तान में होती हूँ तो सब लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं, सब लोग अपना सब मीडियम के लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं, तो जिंदगी जरा आसान होती है। यहाँ पर जरा थोड़ा सा ये है कि सारी चीजों को खुद मैनेज करना पड़ता है, एक एक चीज, एक पेज उठाना है, कमरे को क्लीन करना है, और बहुत सारी चीजें, फिर सारा दिन गर्म पानी पीती रहती हूँ मैं, और तो बस ऑब्वियसली अपने आप को थोड़ा सा बचा के भी रखना होता है। नीरज, मैं आपको बताता चलूं इस वक्त पाकिस्तान में क्या इन्फॉर्मेशन है। पाकिस्तान में ऑब्वियसली, पाकिस्तान के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि हमारी थोड़ा सा मूड क्यों जरा सा, ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी उस वक्त बहुत डर है, मगर हमारे नंबर्स बहुत फर्क हैं। हमारे पास जो इस वक्त जो सिचुएशन है वो अमेरिका से बहुत बेहतर है, मगर साथ साथ आज लॉकडाउन की ईज भी हो गया। आज जब मैं बाहर गया तो काफी चीजें खुल चुकी हैं, जिंदगी वापस बैक टू नॉर्मल होने वाली है। तो हमारा माइंडसेट जो ना वो थोड़ा थोड़ा स्विच होता जा रहा है उसके साथ। आपका शायद माइंडसेट अभी वही है, शायद ये भी कुछ सच हो इसके अंदर, माने ना माने, कि मुझे लगता है कि शायद प्रेस और मीडिया पाकिस्तान में भी काफी हद तक, मगर अमेरिका में स्पेशली एक बहुत डर रखती है इंसान के अंदर, कॉन्स्टेंटली एक इंसान को बहुत डरा के कि ये हो जाएगा, सांस लोगे तो मर जाओगे, ये होगा, बहुत सिचुएशन होगी, मगर एक सेंस ऑफ स्पेयर भी है। आपको इस फेयर की सिचुएशन के अंदर जो भी हो, कोई इंफॉर्मेशन मिली है कि आप पाकिस्तान वापस कब आएंगे? मेरी आज फ्लाइट है, आज मेरी अमेजिंग जी, आज मेरी फ्लाइट है, और सबने बहुत ताउन किया, सबने बहुत मेरा ख्याल रखा, और हमारी गवर्नमेंट ने आपको वापस बुला लिया। दिस इज अमेजिंग। और बस आज मेरी वापसी की। मैं पहले बहुत घबरा गई थी शेरू, मैं पहले वाकईतन मैं बहुत घबरा गई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज एक नया एकदम खौफ, पूरे एक खौफ की एक नफ्सा नफ्सी का आलम था, और थोड़ा सा घबराहट थी, लेकिन अब चीजें सेटल हो रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब चीजें बहुत, अल्लाह सुब्हाना ताला ने बहुत सब चीजें अल्लाह मियां ठीक कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और चीजें सेटल हो रही हैं। आज मेरी फ्लाइट से वापस। टप्पू आपको हेलो कह रहा है, बाय द वे। टप्पू भी अभी ऑनलाइन है। बड़ा टप्पू, जिसने सबसे आपकी तस्वीरें मैंने देखी जो टप्पू ने ली हुई है, अमेजिंग। वो एक गोल्ड शूट टप्पू ने किया था। दोस्त हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं, और बहुत मदद करने वाले हैं, और बहुत। साकिब मलिक भी बैठा है जी, साकिब मलिक भी कह रहे हैं आपका, कह रहा है मैं आपका खुले क्या कहते हैं, ओपन आर्म्स के लिए आपके साथ वेट कर रहे हैं। बहुत सपोर्ट किया, हमेशा बहुत अच्छे मशवरे देते हैं, बहुत अच्छा गाइड कर, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से फिल्म बनाई। अभी मैं उनसे कह रही थी, मैंने कहा खुदा के लिए आप नई फिल्म शुरू करें, और मुझे भी कास्ट कर लें। हाँ बिल्कुल, आपके बगैर तो फिल्म नहीं बननी चाहिए, सीरियसली। मेरी आपके बगैर। टप्पू आपको लव यू मीरा कह रहे हैं टप्पू, बाय द वे। थैंक यू सो मच टप्पू, इतनी मुझे थैंक यू टप्पू मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और बहुत ही अच्छे हैं। मीरा जी पता क्या होता है, टप्पू बहुत अच्छे हैं सर, काबुल वाले बड़े आपके लोग केयर करते हैं। कभी क्या होता है कि आप एक होटल कमरे में बैठे रहे ना थोड़ी देर के लिए, और आप देखें कि बाहर इतना कुछ हो रहा है, और आप भूल जाए, आप कहीं थी, आपने पुरानी याद क्यों कराई, मैंने तो सिर्फ नंबर्स पढ़ने थे जो आप नंबर्स तैयार करके लेके आई थी, जो मुझे पता था आप पढ़ने लगी हैं। वो नंबर्स मेरे पास बिल्कुल ना पढ़े आप नंबर्स, बिकॉज हम जानते हैं वो नंबर्स, हमें वो नंबर्स से नहीं, हमें आपसे दिलचस्पी है कि आपके साथ क्या हो रहा है। और साथ साथ ये जो टप्पू आए आज, जो साकिब आया हुआ है, और इतने लोग आए हुए हैं। Ask Meera ji about working with जीनत अमान। जीनत अमान के साथ काम किया हुआ है जी। एक फिल्म थी इंडिया में, फिल्म का नाम मुझे फिल्म का नाम याद नहीं, लेकिन एक फिल्म में मैंने काम किया था जीनत आपा के साथ। तो ये होता है स्टार का पावर, कि मूवी के नाम ही ना याद रहे। नॉर्वे, हम आ जाए प्लीज। तो मंसूर साहब आए हैं, एम्बेसी से इनका ताल्लुक है, वॉशिंगटन। मंसूर साहब कैसे हैं? दिस इज हसन शरियार, प्लेजर टू मीट यू जी। बताना पसंद करें आप लाइव चैट पे हैं मंसूर साहब, तो मैं आपको पहले बताता चलो। अस्सलाम वालेकुम। You don't have to answer the question if you don't, but Mansoor Saab, thank you so much. आप हमें you're getting our superstar back to Pakistan. The government and the embassy has done amazing work, and everyone's watching live, so we want to thank you. Thank you so much. It's just our prime duty right now to take all the Pakistanis back to
where they belong, and hopefully in next couple of weeks or so, everyone who's wanted to travel to Pakistan, they will be there. And this is our, we are here to serve. Mansoor Saab, can I tell you something? I can't imagine how difficult this must have been with flights and not operating, and the fear factor in the United States at its highest, and the world, of course, being at alert about what the situation. We honestly, for all those who are watching, we salute you and your bravery to be able to get all of us, all our brothers and sisters back home. So thank you. Thank you so much. Thank you so much. Really appreciate it. Thank you. अच्छा, मीरा जी, अब मैं आपको looks like you're going to now come back, so बड़ा खुश हूँ, मगर आप आते हुए भी ये याद रखिएगा कि दो आपके साथ, I'm sure it was a difficult time for you. पाकिस्तान में आपके बहुत से लोग आपका इंतजार कर रहे हैं. Now, अब जो हालात हैं वो अमेरिका में काफी बेहतर हो रहे हैं और everything is going back to normal. So situation is clear and everything is, weather is very nice over here. मैं देख रही हूँ मौसम बहुत अच्छा है, बट अब चीजें क्लियर हो रही हैं. बट मैं ये देख रही हूँ कि साकिब आए थे, टप्पू, मैं वही साकिब से कह रही हूँ कि आप प्लीज जल्दी से नई फिल्म शुरू करें. और जो है लेकिन अभी मैं कुछ टेलीविजन पर शोज भी देख रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा ना लोगों को सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए थोड़ा सा ज्यादा. मैं सोच रही थी कि मार्केट्स जो हैं वो पाकिस्तान में खुल रही हैं, तो डर भी लग रहा है कि जो है लोग बीमार ना हो जाएं और सिचुएशन फिर से खराब ना हो जाए. लेकिन थोड़ी सी एहतियात जरूरी है. सही कह रही हैं. और हमें सबको अगर ये सारे देख रहे हैं तो आई थिंक शी इज राइट. हम शायद बहुत ज्यादा पाकिस्तान में हमारी न्यूज फर्क है, उनकी न्यूज फर्क है, तो हम थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं कि शायद अब जिंदगी जिंगल आला हो गई है. मगर आई थिंक हम सबको थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए. हमारे अपने मास्क और अपने हाथों को ग्लव्स को पहनना चाहिए और ट्राई टू नॉट गो इन गैदरिंग्स. मगर मीरा जी, अब मैं आपको जाने दूंगा. मैं जानता हूं कि आपके लिए जहाज और फ्लाइट वापस पाकिस्तान लेके आने के लिए तैयार है. हमारा वक्त भी अब खत्म हो गया. जाने से पहले आप हमें बारे में कुछ एक ऐसी बात कुछ बताती जाएंगी जो हम लोग मीरा के बारे में नहीं जानते. देखिए, क्या नहीं जानते, सब पता नहीं. जानते भी कुछ नहीं जानते. मैं ये कह रही हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान आऊंगी मैं. फिर अपना मेरा एक शो शुरू हो रहा है, एक शो शुरू करने वाली हूँ मैं पाकिस्तान में, टीवी शो. अल्लाह ताला बहुत सारे लोग जो कुछ नहीं जानते वो सब कुछ जान जाएंगे. और मुझे पता है लोगों के जहनों में बहुत सारे सवाल हैं और बहुत कुछ. आपको छोड़ तो नहीं गए वो कि हमारे वाले छोड़ते पर क्या वापस ले जाएंगे ना, ये ना कि पता चले कि हमारी गुफ्तगू की वजह से आपकी फ्लाइट मिस हो गई? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं. आप सीरियसली, मुझे इतनी खुशी है कि मैंने आपके साथ बातचीत हो रही है. आपकी मम्मी को मैं बहुत मिस करती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है. मेरा उनको सलाम कहिएगा. दूंगा जी, जरूर दूंगा. कहिएगा पूरे पाकिस्तान को, जो सब दोस्त हैं. आज मुझे स्टाइल किया है राव, मुझे लग रहा था. उन्होंने कहा कि ये कुर्ता पहन लें और इस तरह के आप बाल बना लें. और राव बहुत प्यारा दोस्त है और बहुत ही इज वेरी नाइस पर्सन. अच्छा, we thank you. अब हम आपको जाने देंगे. प्लीज गेट होम टू अस सेफली. जब वापस आएगा तो प्लीज जरूर पोस्ट कीजिएगा कि जैसे आप वापस आ गए हैं कि सब लोगों को पता चले. आई नो कि काफी मुश्किल और डील थी आपके लिए और सबके लिए जो वहां फंसे हुए थे, मगर वी आर हैप्पी टू हैव यू बैक. और आपसे बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा. आपने हमें थोड़ा सा टाइम और थोड़ी सी इज्जत बख्शी. बहुत शुक्रिया आपका. और आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. एंड मैं बहुत दिलचस्पी से आपका टीवी शो देखना चाहूंगा. मैं चाहूंगी कि उसकी होस्टिंग आप करें. मुझे तो होस्टिंग अच्छी आती नहीं, मैं तो बस बोलता रहता हूँ. पड़ेगी एक्चुअली. आपको तैयारी करनी पड़ती है. सारे लोगों के जो सवाल हैं उसके लिए तैयारी बहुत जरूरी है. कि मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे मजे की बात जब पता कब होती है जी? सबसे अच्छी बात होती है जब सबसे ऑथेंटिक हो, जब तैयारी हो ही ना हो, जब एकदम दूसरों से बात किस तरह करें. जैसे मैं कभी किसी से सोच के नहीं आता कि मैं क्या बात करूंगा. बातों से बातें निकलती हैं और यही तो मजा होता है बातों का. और जो ऑथेंटिक ऐसी बात हो वही तो ऑथेंटिक मीरा है. अगर आप सोच के आती ना कि मैं सवाल करता तो आपके वही जवाब होते जो मैं इंटरव्यूज में देख चुका हूँ. ये है, वो ये है. मगर अगर मीरा को जाने तो मीरा का दिमाग तो बहुत बड़ा है. उसके दिमाग में बड़ी फीलिंग्स हैं, बहुत ज्यादा इमोशंस हैं. इतनी सारी सेल्फ मैनेजमेंट है, चीजें हैं, फ्लाइट है, फोन उठाना है या भी अगर आप अपना कमरा दिखाओ और
तो एनीवे लेकिन मैं वापस आ रही हूँ. आई एम सो एक्साइटेड बैक टू पाकिस्तान एंड ऑब्वियसली आई लव माय कंट्री एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. और एवरीथिंग इज माशाल्लाह माशाल्लाह. मेरी माय प्रेयर्स विद एवरीवन. आप नोट्स क्या पढ़ रही हैं? नोट्स पढ़ना बंद कर दें. नोट्स बहुत सारी चीजें. एक्चुअली मेरी फिल्म का स्क्रिप्ट है मेरे सामने. मैं अच्छा? बिल्कुल कुछ नहीं. हाँ मेरी, अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, ये मेरी फिल्म का स्क्रिप्ट है, चीजें हैं. क्योंकि सुबह मेरी हमारे एक हीरो थे, उनके साथ मैं फोन के ऊपर रिहर्सल कुछ थोड़ा सा, हम अली सलीम थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं फिल्म का. अच्छा, ओके. रिफाइन कर रहे हैं थोड़ा सा. ओके. थोड़ा सा स्क्रिप्ट को ठीक कर रहे हैं. तो जो हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स थे, जो हमारे साथ काम कर रहे थे, बल्कि मार्च 20 और 21 को हम शूटिंग पर जाने वाले थे. लेकिन ये सच में लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि शूटिंग कैसे कैंसिल हो गई, और पता नहीं शूटिंग हो रही थी या नहीं. लेकिन सच ये है कि मेरे ये सब सच है. ठीक है. आप कहती हैं सच है तो हम सारे मानेंगे कि सच है. और जो नाम मानना चाहे वो उसकी मर्जी. That's it, नीरज जी. अपना ख्याल रखेगा. You look beautiful. आप आराम से जहाज में आइए और वापस पाकिस्तान आके हमें जरूर बताइए. और फिर हम क्या करेंगे जब वापस पाकिस्तान आएंगे. सॉरी, मेरे मुंह पे मक्खी आ रही है. आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में मक्खियों के लिए तैयार हो जाए थोड़ा सा. जब वापस आप पाकिस्तान आएंगी तो मैं आपसे फिर से गुफ्तगू करूंगा, और फिर हम देखेंगे कि आपकी उस वक्त मेंटल स्टेट कहाँ है और आप क्या सोच रही हैं. और अल्लाह करे कि आप खुश हों उस वक्त और आपसे और मजे की बातें हों. थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखिएगा. बहुत शुक्रिया. और इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी. थैंक यू सर फॉर गेटिंग हर होम. Thank you so much. She's 10 minutes. She's 10 minutes. She needs to back in 10 minutes, so that's why I'm just trying to hurry up. Meera, listen. If you can get Meera, if you can get Meera to pack in, if you can get Meera to pack in 10 minutes, I will give you an award, sir. I will make sure of that, because there are a lot of people waiting there at the airport, and I'm just here to pick her up. So okay, she will soon see you in Pakistan. Okay. Inshallah. Thank you so much.